दोस्तों, आज आपको रावण के बारे में 10 अनसुने रहस्य बताएंगे जिन्हें आपने कभी नहीं सुना होगा और जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या रावण फिर से जीवित होने वाला है? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, मन का दीप मनदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनदीप गंगोत्री से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। दोस्तों, वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विन माह की 10वीं के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा, किसी का नाम भी आज तक रावण किसी ने नहीं रखा है। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। आओ जानते हैं रावण के बारे में ऐसे अनसुने रहस्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे या शायद आपने इन्हें कहीं पढ़ा भी नहीं होगा। तो वो 10 रहस्य कौन से हैं? नंबर 1, इन ग्रंथों का रचयिता है रावण। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, 10 शतकात्मक, अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक, उद्दिष्ट तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे हैं। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर और रावणियम आदि पुस्तकों की रचना करी है। तो दोस्तों, ये पुस्तकें हैं जिन्हें आज तक शायद आपने सुना जरूर होगा मगर देखा या पढ़ा नहीं होगा। तो रावण एक बुद्धिमान इंसान था जिसने इन सभी पुस्तकों की रचना करी थी। तो कभी मौका लगे तो आप ये पुस्तकें पढ़ना। नंबर 2, खोजी बुद्धि थी रावण की। दोस्तों, रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह सोने में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता रहता था। दोस्तों, लंका में रावण की स्वयं की वेधशाला थी जहां वह खुद तरह तरह के आविष्कार करते रहता था। खुद रावण ने उसकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगा रहता था, जिसके चलते उसको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का नाम दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। उल्लेखनीय है कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का भी आविष्कार किया था। तो दोस्तों, रावण की खुद की अपनी वेधशाला थी जहां पर वो एक्सपेरिमेंट करता रहता था और कुंभकर्ण भी अपनी पत्नी के साथ उसी वेधशाला में लगा रहता था और वहां पर नित्य नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। नंबर 3, तपस्वी था रावण। दोस्तों, रावण तपस्वी था, ये तो आपने जरूर सुना होगा। यह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के बल पर ही सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। बताया जाता है कि रावण ने शनिदेव को अपने महल में उल्टा लटका रखा था और जिसे हनुमान जी ने आकर बचाया था। नंबर 4, कई विषयों का ज्ञाता था रावण। दोस्तों, रावण कवि, संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था और माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल कर ली थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है और क्या पता आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पर पड़ जाए। तो इसीलिए आयुर्वेद और जड़ी बूटी का ज्ञान हर इंसान को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, जैसे कि रावण इन चीज़ों का ज्ञाता था। नंबर 5, रावण और महिलाएं।
दोस्तों, रावण को महिलाओं में बहुत ज़्यादा रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि राक्षस राज मयासुर की पत्नी थी। दूसरी का नाम धन्यमालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है, जिसे हम नहीं जानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नज़र रखी थी। इसके अलावा रावण ने विष्णु भगत तपस्विनी वेदवती का भी शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को शाप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता के अनुसार उस युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया था। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श न करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन दोस्तों, रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा, और यदि करेगा तो उसके मस्तक 100 टुकड़ों में बंट जाएंगे। तो यह उसको श्राप दिया गया था दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 6 है रावण का शव। अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया था कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब भी सुरक्षित रखा हुआ है। उसने ये दावा किया था। मान्यता के अनुसार रैगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रैगला के इलाके में रावण की यह गुफा 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है रावण का शव। इस ताबूत के चारों तरफ लगा है एक खास लेप, जिसके कारण यह ताबूत हजारों साल से जस का तस रखा हुआ है। दोस्तों, उस भिक्षु ने ये सभी बातें सन 1971 में बताई थी कि रावण का शव वहां पर रखा है। तो नंबर 7 पर जाते हैं दोस्तों। रावण फिर से हो जाएगा जीवित, यह सुनने में आया है। दोस्तों, कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी उसके भाई विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागकुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नागकुल दोस्तों उस समय बहुत ज़्यादा फेमस था, जिसके लोग रावण के शव को ले गए थे। नागकुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वह फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का और उसे मम्मी के रूप में रख दिया, जैसे इजिप्ट के लोग रखते हैं। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौटेगा और वह अपनी सोने की लंका एक बार फिर से बनाएगा। नंबर 8, रावण का राज्य विस्तार। दोस्तों, रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलय द्वीप, वराह द्वीप, शंख द्वीप, कुश द्वीप, यव द्वीप और आंध्राल्या पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया था। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य का विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। दरअसल माली, सुमाली और माल्यवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता
इलविला के पुत्र कुबेर से युद्ध करने की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्र, जिसे आज तिब्बत के रूप में हम जानते हैं, में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था, जिससे बाद में वह सीता माता का हरण करके लाया था। नंबर 9 दोस्तों, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। दोस्तों, आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षाम तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने पर विवश कर देने वाला, प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही राक्षस होते थे दोस्तों। नंबर 10 रावण के 10 शरीर। दोस्तों, रावण के 10 सिर कभी नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा करते थे। इसी कारण लोग उसे दशानन भी कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। दोस्तों, रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशाग्रीव, शंखधर, राक्षस सिंह, रक्षापति, लंकेश्वर। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या दशकंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया गया है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। तलब यह कि नौरत्न परंपरा रावण से शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। तो दोस्तों, ये थे रावण के बारे में 10 ऐसे अनसुने रहस्य जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।